अरे मैं तो शिवरी को यहीं पर छोड़ के गई थी, कहाँ गई? नजर भी नहीं आ रही है। ए सबरी, ए सबरी, अरे सबरी कहाँ गई होगी? लगता है मंदिर पहुंच गई होगी। चलती हूँ मंदिर के लिए। ये बावरी सखी शिवरी को ढूंढ रही है, लेकिन शिवरी ने तो जंगल की राह ले ली। पूजन करने का तो एक बहाना था। बहुत दूर निकल करके आ गई हूँ, लेकिन अब भी मुझे यही बह लग रहा है, अगर मेरी सहेली ने घर में जाके बताया होगा तो ये भील मुझे जंगल में जरूर ढूंढ लेंगे। अभी और दूर निकल जाती हूँ। शिवरी घर से भागी, अब तो हरी नाम लो लागी। अरे शिवरी यहाँ पे भी नहीं है। ए शिवरी, इसके भैया को बता देना चाहिए। शिवरी नहीं है तो कहाँ गई होगी? कहाँ गई शिवरी? इतनी तेज गला सूख रहा है, कहीं पानी भी नहीं दिखाई दे रहा है। जंगल में कहाँ जाऊं? सामने एक कोई आश्रम दिखाई देता है। मैं इस आश्रम में चलती हूँ। यहाँ अवश्य कोई ना कोई होगा जो मुझे पीने के लिए जल देगा। चलती हूँ। घर से भाग करके मैंने उचित किया या अनुचित, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सोचती ये हूं अगर घर से नहीं भागती तो लाखों जीवों की हत्या हो जाती। अब लौट करके भी नहीं जा सकती। अब तो इस वन में ही मुझे दिन बिताने हैं। इस सामने कुटिया है, यहाँ पर जल पीती हूँ और जो भी महात्मा होंगे उन्हीं की शरण में बस निवास बना लूंगी। चलती हूँ। ये है महाराज अड़गड़ानंद जी महाराज हैं, ध्यान में ध्यानस्थ हैं। ओ, मेरे आश्रम पे कुछ आवाज आ रही है। कोई भक्त आ रहा है क्या? अरे कौन हो, कौन हो? जरा आवाज दो, कौन हो? क्या नाम है तुम्हारा? अभी तो ये समाधि लगा करके बैठे थे। बड़े ज्ञानी मुनि हैं। मेरे आने का आभास इनको पहले से ही हो गया। क्यों ना मैं इनको ही अपना गुरु बना लेती हूँ। हो सकता है ये मुझे राम मंत्र प्रदान कर दें तो मेरी यह जीवन नाव पार लग जाएगी। गुरुजी, मैं आपको जोहार करती हूँ। प्रसन्न रहो बच्ची देवी। कहाँ से आई हो? क्या तुम्हारा नाम है? और यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हारा काम है? मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। पहले आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दीजिए। जल? जल तो बहुत भरा हुआ है। पहले अपना नाम बता। पास में नहीं आना, दूर ना, दूर। नाम बता, क्या है? कौन जाति की हो? मेरा नाम शिवरी है। मैं जाति की भील हूँ। ओह, अरे दूर। जाति की भील हो? मैं ऐसे को नहीं जल पिला सकता हूँ। जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ। जहाँ से आई हो भाग लो। ऐसा ना करिए महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे नहीं, तेरा फाटक मत कर। भागो। तुम अछूत हो, तुम्हें मैं जल नहीं पिलाऊंगा। जाओ, भील नहीं हो। क्या हुआ? हे भगवान, क्या करूं? प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। ना तो जल मिलता है और ना ही कहीं आश्रय मिलता है। कहाँ जाऊं?
कहाँ जाऊं और कोई संत महात्मा सन्यासी, कोई संत महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे, कोई संत महात्मा सन्यासी। महात्मा सन्यासी बैरागी यति बताए मुझे, भगवान तुम्हें मैं खत लिख दूं गर तेरा पता मिल जाए मुझे, तेरा पता मिल जाए मुझे, कोई संत महात्मा सन्यासी। कितना सुंदर स्थान है, पास में झरना बह रहा है और ये कोई महामुनि है, मैं इनसे ही जाकर के गुहार लगाती हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरे प्राण बचा लो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पीने के लिए जल बता दो। कन्या प्यास से व्याकुल हो रही हो, बहुत अच्छी जगह आई हो, आज तुम्हारे आने से आश्रम धन्य हो गया है, पहले जल पियो, देखो झरना झल रहा है, जाओ जल पियो। पराई आत्मा को शांति पहुंचाना ये संतों का परम कर्तव्य हुआ करता है। आज मेरी भी तपस्या पूर्ण होने के लिए जा रही है, भजन कर रहा था। क्या मेरे ही लिए भजन कर रहे थे आप? नहीं, मैं तो भगवान का भजन करता ही रहता हूँ। तो मेरे आने से आपकी तपस्या कैसे पूर्ण हो गई? अरे जब कोई भक्त आ जाता है तो साधना पूर्ण ही मानी जाती है, भगवान किसी ना किसी भक्त को तो भेज ही देते हैं। अब ये बताओ, ये महाराज मुझे राम मंत्र अवश्य प्रदान करेंगे, इनका स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुजी, मैं आपके पास एक कार्य से आई हूँ। एक कार्य से? कहो क्या कष्ट है देवी? एक नहीं दो बताइए, कथा सुनना हो, भागवत सुनना हो, गीता सुनना हो, पुराण सुनना हो, बताओ। नहीं, मुझे आपसे राम मंत्र सुनना है। राम मंत्र? आप मुझे अपनी शिष्या, अपनी चेली बना लीजिए और मुझे राम मंत्र प्रदान कर दीजिए। नारायण 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 नारायण। देवी, ये तुम्हारी तरुण अवस्था वैराग्य लेने के लायक नहीं। इस संसार में 4 आश्रम हुआ करते हैं, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास्त, ब्रह्मचर्य। इन चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। अरे भगवान का भजन तो गृहस्थ आश्रम में भी रह के किया जा सकता है। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम शिवरी है। शबरी? हाँ। और जाति क्या है? भील। तेरा सत्यानाश हो जाए, तुझे मेरा ही आश्रम मिला, तूने मेरी तपस्या नष्ट कर दी। अभी तो आप कह रहे थे आपकी तपस्या पूरी होने वाली है। अरे देवी, मैं तुझे राम मंत्र कहीं बाजार में मिलता है? चली जा, हट जा। भाई, मैं राम मंत्र कहां से दे दे? राम मंत्र हमें तो खुद ही नहीं होता है। फिर हमारे गुरुजी ने कहा है, बच्चा जीवन में आनंद लेना है तो चेला तो बनाना, मगर चेलियां मत बना। और ये भी किसी ने कहा था, गुरुजी ने तो नहीं कहा, लेकिन किसी कवि ने कहा था, महाराज नारी, महाराज बना लीजिए। नहीं बना ले। नारी जब तप जोग नसावे, नारी छुटावे ध्यान,
और नारी तो अपमान करावे, नारी घटावे मान। और नारी के बस नर नटे नाचे, जैसे मदारी की डुगडुगी पर बदरिया नाचती है, इसी तरह नारी के बस में होकर के मनुष्य उस बदरिया की तरह नाचता है। अच्छा, इसीलिए तुम बाबा जी हो गए थे क्या? और सीजत आत्म ज्ञान वो ये है, कवि की कल्पना नारी नरक की, खान नारी नरक की। पुनीत ऋषि महाराज ने भी दुत्कार दिया शिवरी के लिए। बाबा को मैंने बहुत सीधा समझा था, लेकिन ये तो बहुत दुष्ट महात्मा है। ना तो राम मंत्र दिया, लेकिन कम से कम जल तो पिलाया। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। कहाँ जाऊं? सीतापति सीता नाम लिखूं,